हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 3 है और ओवरऑल क्लास ये 6th है। तो आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही एक पार्ट है, इसमें हम शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है देखने वाले हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं, देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ अपना देखिए, अपना कुछ अलग तरीका होता है। जो हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के और क्वेश्चन किए थे उनसे ही मिलता जुलता है, बट इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है इसका। अब क्या है इसमें ऐसा कुछ अलग कि जिससे कि ये थोड़ा खास हो जाता है, थोड़ा अलग तरीके से। अब इसमें थोड़े से एफर्ट्स आपको कुछ ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इसका क्वेश्चंस कुछ थोड़े माइंड को हिला देने वाले आते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया है जहां पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे जो है 4 डायरेक्शन आपकी दी गई है। तो इसमें भी आपकी डायरेक्शन जो है काम में आने वाली है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन काम में आने वाली है। अब जो इसमें देखिए, इसमें हम जो पहले हम डायरेक्शन इसमें हम 8 डायरेक्शन यूज में लेते थे, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बाकी हम जो है इसमें ये बीच वाली डायरेक्शन भी जो है काम में लेते थे पहले, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। हम ये वाली भी डायरेक्शन काम में लेते थे, बट इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हम ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हम इनमें ही जो है इन क्वेश्चंस को जो है सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बीच वाली डायरेक्शन हम इसमें काम में नहीं लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ। देखिए, हमेशा जो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है, हमेशा जो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, कुछ उसके रूल है जो कि मैं आपको रूल एक बार अच्छे से देखिए आपको बताता हूं। इसको यहाँ पे एज इट इज बना रहने देते हैं, इधर मैं लिखवाता हूं। देखिए, हमेशा जो बाया यानी कि लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है जो हमारा, यानी कि बाया दाया है जो हमारा, बाया दाया है जो हमारा, वो उसके जो आंसर आएगा हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में आएगा। नॉर्थ और साउथ में आएगा, ठीक है। जो लेफ्ट राइट से संबंधित आगे देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन सीखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों का यूज़ कहाँ पे है। जैसे कि मैंने आपको पहले जब मैंने इसका बेसिक क्लियर कराया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, थोड़ा जब पहली वीडियो आपने अगर देखी हो वो वीडियो थोड़ी सी देखिए गलत टाइम पे थोड़ी चली गई थी। वो वीडियो मैंने शेड्यूल करी थी, बट वो किसी और टाइम पे शेड्यूल हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने जो बेसिक क्लियर कराया था ना, उसमें भी आपको बताया था कि आगे इन चीज़ों का हम काम में लेने वाले हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम आगे इन चीज़ों को काम में लेंगे। तो कब लेंगे वो हम आगे जाके इसकी बात करेंगे। तो ये देखिए, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो लेफ्ट राइट वाले, जब क्वेश्चन में लेफ्ट राइट हमको दिया जाएगा तो हमारा जो आंसर है कंफर्म है कि नॉर्थ और साउथ में हम वो डायरेक्शन लेंगे। नॉर्थ और साउथ में जो हमारा आंसर है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें अगर फ्रंट और बैक की, फ्रंट और बैक की अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्रंट और बैक की अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि आगे और पीछे की अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे और पीछे की अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे और पीछे की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए आगे पीछे में हमेशा हम मतलब जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट मिलेंगे। जो हमारी डायरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट मिलेंगे हम, यानी कि पूर्व और पश्चिम मिलेंगे, ठीक है, पूर्व और पश्चिम मिलेंगे।
तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए कि जो हम ये लेफ्ट राइट वाली चीज है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ली जाएगी, और जो फ्रंट और बैक वाली है ये हमेशा ईस्ट और वेस्ट में आएगा। अगर क्वेश्चन में फ्रंट और बैक से रिलेटेड देखिए आपको दिया गया है तो आप समझ जाइएगा कि जो इसका आंसर है वो ईस्ट या वेस्ट में आएगा। और अगर लेफ्ट राइट है आपका, ये नहीं है कि लेफ्ट का हमेशा नॉर्थ ही आएगा, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये चीज नहीं है कि लेफ्ट का हमेशा नॉर्थ में ही आएगा और राइट का हमेशा साउथ में ही आएगा, ये चीज एकदम गलत है। लेफ्ट का साउथ भी आ सकता है, लेफ्ट का साउथ भी आ सकता है, साउथ का नॉर्थ भी राइट का नॉर्थ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं है कि इस प्रकार से ही क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा, बट लेफ्ट और राइट में से जो है नॉर्थ या साउथ में आएगा और फ्रंट या बैक में से। तो अगर आपका जो है क्वेश्चन बच जाता है तो देखिए एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक आप समझ सकते हो इसको, ये एक ट्रिक आप इसको समझ सकते हो कि अगर आपका क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लास्ट सेकंड में आपको मतलब एक तुक्का फिट करना है आपको, तो आपने देखा कि क्वेश्चन में जो है नॉर्थ या साउथ या ये लेफ्ट राइट दिया गया है हमको, तो लेफ्ट राइट दिया गया है तो हमने तुरंत जो है नॉर्थ या साउथ में से कोई टिक कर दिया आपने, तो अगर आपकी किस्मत हुई तो वो सही निकल जाएगा, और अगर बेस किस्मत गलत हुई तो आपका जो है क्वेश्चन मतलब गलत निकल जाएगा, ठीक है। अगर किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन गलत, और अगर किस्मत सही हुई तो 101% आपका क्वेश्चन जो है ठीक निकल जाएगा। तो थोड़ा किस्मत के ऊपर यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा, बट आपका मतलब 2 ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे वहीं पे, और एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो जाएगा वहीं पे कि आपका जो है एक चीज आपको कंफर्म पता है कि नॉर्थ या साउथ में से आपका आंसर आना है। तो 2 जो ईस्ट और वेस्ट अगर आपकी उसमें डायरेक्शन दी गई होगी तो आपका ये चीज तो खत्म हो जाएगी कि ये तो भाई है ही नहीं, इन 2 में से कोई एक टिक करके आगे बढ़ जाओ अगर आपका मतलब आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम पे। बट तुक्के लगाने से बेटर है कि आप उनको सोल्व करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, ठीक है। तो तुक्के लगाने का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव में भी पहुंच जाते हैं नंबर तुक्के लगाने से, ठीक है ना। तो तुक्के लगाने का कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी एक आपको एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो इन चीजों का हमारा आगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अब जरा एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि किस प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 व्यक्ति तरुण और अभिषेक सूर्योदय के समय एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम है आपका, और वे तरुण और अभिषेक एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं। तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बन रही है, तो तरुण किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपका भैया आने वाला है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का आने वाला है। तो आप पढ़िए जरा एक बार, इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आ रहा है यहाँ पे कि 2 पर्सन तरुण एंड अभिषेक फेसिंग टू ईच अदर एट सनराइज टाइम, शैडो ऑफ तरुण इज फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ अभिषेक, इन विच डायरेक्शन तरुण इज फेसिंग। कौन सी डायरेक्शन में तरुण का फेस है, कौन सी डायरेक्शन को तरुण फेस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इस चीज को मैं यहां से इरेज कर देता हूं। देखिए, तो ये चीजें मैं यहां से हटा देता हूं, ये जो हमको काम में नहीं आनी है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए, आपको एक चीज़ का यहाँ पे पता होगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ का पता होगा, वो चीज़ ये है कि जो सूर्य है हमारा वो हमेशा ईस्ट से निकलता है। सूर्य हमेशा हमारा ईस्ट से निकलता है, ठीक है। सूर्य हमेशा ईस्ट से निकलता है, और सूर्य ईस्ट से निकलता है यानी कि तरुण, और देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपका, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि 2 सूर्योदय के समय एक दूसरे से खड़े होकर बात करें। तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बनती है, तो अभिषेक के आगे बनती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि अगर आगे और पीछे बने तो हम डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट लेते हैं। तो हम जो है तरुण और अभिषेक को यहाँ पे खड़े कर देते हैं, ठीक है। हम तरुण और अभिषेक को यहाँ पे खड़े कर देते हैं, ये तरुण और ये अभिषेक को हम यहाँ पे खड़े कर देते हैं। अभी हमको नहीं पता है कि कौन तरुण है और कौन अभिषेक है, ठीक है। हमने दोनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया, तरुण और अभिषेक हमने दोनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अभी हमको नहीं पता है कि तरुण और अभिषेक कौन कौन है, ठीक है। एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही है। अब ये एक दूसरे के सामने, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ कि
ये इससे बातें कर रहा है और ये इससे बातें कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बन रही है, तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बन रही है। देखिए अगर ये परछाई अगर इसकी परछाई की हम बात करें तो इसकी परछाई जो है यहाँ पर बनेगी, ठीक है, इसके ये आगे बनेगी, ठीक है, ये आगे होता है, यहाँ पे ये आगे होता है, और इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी तो इसका ये पीछे होगा, इसका ये पीछे होगा, तो ये इसका आगे है और ये इसका पीछे है। तो तरुण की परछाई, इस एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियर करता हूं कि तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बन रही है, तो किसके आगे बन रही है? अभिषेक के। तो इनमें से कौन तरुण है और कौन अभिषेक, कैसे कैसे पता करेंगे हम? तो किसके आगे बनेगी परछाई? अब जब लाइट इधर से आ रही है, देखिए लाइट इधर से, मान के चलो कि लाइट जो है पीछे से आ रही है, ठीक है, ईस्ट इधर है, ठीक है, तो ईस्ट इधर है, तो जब पीछे से लाइट आ रही है तो ये मेरी परछाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये मेरी आप परछाई आप यहाँ पे देखो, तो पीछे से लाइट आ रही है, तो अगर कोई आदमी उस साइड खड़ा होगा तो परछाई कहाँ पे बनेगी? उसके आगे बन रही है ना, मेरी ये वाली परछाई उसके आगे बनी है। हालांकि इस लाइट थोड़ी साइड में लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पे पड़ रही है, बट अगर जो है वो बिल्कुल ये लाइट मेरे जस्ट पीछे होती तो मेरी परछाई कहाँ पड़ती? उसके आगे बनती, आगे बनती, तो आगे बनती तो किसके आगे बनी? इसके आगे बनेगी भाई इसकी, तो पीछे से इसके लाइट आ रही है तो इसके पीछे से लाइट आ रही है, तो यानी कि इसके आगे जो है लाइट, इसके आगे इसकी परछाई जो है यहाँ पे इसके आगे बन जाएगी, ठीक है, तो इसके आगे बन जाएगी। तो इसने पूछा है कि तरुण के मुंह के बात कर रहे हैं, तो तरुण की परछाई अभिषेक के आगे बढ़ रही है, तो ये तरुण हो गया हमारा तरुण और ये अभिषेक। अब कोई किस तरीके से लिखता है अभिषेक, कोई किस तरीके से लिखता है, ठीक है, तो तरुण की परछाई जो है अभिषेक के आगे बन रही है, तो इसकी परछाई इसके आगे बनेगी। तो इसने पूछा है तो तरुण किस दिशा में मुंह कर खड़ा है? तो तरुण जो है वेस्ट में, इसका मुंह किधर को है? वेस्ट की तरफ को है ना इसका मुंह, वेस्ट की तरफ को है ना इसका मुंह, तो तरुण किस दिशा में मुंह कर खड़ा है? तरुण जो है वेस्ट की तरफ को, यानी कि इस पश्चिम की तरफ को जो है आगे, पश्चिम की तरफ को मुंह करके जो तरुण है वो खड़ा है, तो आंसर है इसका वेस्ट, ठीक है, वेस्ट आंसर है इसका, वेस्ट इसका आंसर है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं कि वेस्ट ही है इसका आंसर, तो आंसर तो मेरे को इसका नहीं मिला है, बट आई थिंक कि वेस्ट ही है इसका आंसर, ठीक है, वेस्ट है इसका आंसर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि आपका जो ईस्ट और वेस्ट है ये दो ऑप्शन ही सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं, आपके नॉर्थ और साउथ तो सीधे सीधे खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको कह रहा था कि आपके दो ऑप्शन बचेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो दो ऑप्शन बचेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ, और आप जो है इनमें से आपको टिक करके आ जाना है कुछ भी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका क्वेश्चन पेपर जो है कम सोल्व हुआ है तब की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको टिक करके आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग? वह किस दिशा की तरफ वो मुंह कर खड़ा है? तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, इसको एक बार इरेज करता हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ सफाई से थोड़ा, ताकि मेरे को बार बार बनाना ना पड़े। तो इसको इरेज करते हैं एक बार हम, तो देखिए ये इरेज हो चुका है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फील एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब इसने लेफ्ट राइट की बात की है, लेफ्ट राइट की बात की है, तो हम अब डायरेक्शन जो लेंगे वो नॉर्थ और साउथ लेंगे, ठीक है। अब जो डायरेक्शन ली जाएगी वो नॉर्थ और साउथ ली जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्शन हम नॉर्थ और साउथ लेंगे क्योंकि इसने जो बात की है वो लेफ्ट और राइट की करी है, ठीक है, लेफ्ट और राइट की बात की है इसने। तो अब हम जो डायरेक्शन लेंगे वो नॉर्थ और साउथ लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो है सुरेश स्टैंडिंग अ पोल, अब हम दोनों तरफ आदमी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ आदमी ही मान लेते हैं हम यहाँ पे। अब इनमें से कोई एक पोल है, ठीक है, इनमें से कोई एक पोल है। अब सुरेश जो है एक पोल के सामने खड़ा है, किसी को भी आप सुरेश मान सकते हो इनमें से, और किसी को भी एक को पोल मान लीजिए। द शैडो ऑफ द पोल फील एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो शैडो है पोल की वो सुरेश के ठीक राइट यानी कि सीधे हाथ पर पड़ रही है, ठीक है, राइट में पड़ रही है उसके सीधे। तो उसकी डायरेक्शन, उसका जो मुंह है वो किस तरफ करके वो मुंह अपना खड़ा है। तो हमको पता है कि सन जो हमेशा राइज, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, देखिए इसने कहा है यहाँ पे मॉर्निंग टाइम है इसका, वन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग टाइम है तो सूरज किस तरफ से निकलता है, ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, तो यानी कि रोशनी इस साइड पड़ रही है, इस साइड पड़ रही है रोशनी। तो जब रोशनी इस साइड पड़ रही है तो शैडो, जो सुरेश की जो शैडो है और वो उसके राइट में पड़ रही है। अब मैं आपको एक बार देखिए समझाता हूं। तो देखिए जब मैं इस साइड खड़ा हूं तो सूरज, मान के चलिए आप इधर से सूरज आ रहा है, ठीक है, इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है और मेरे सामने एक पोल है, तो उसकी जो परछाई है वो किस साइड पड़ेगी, इस साइड, इस साइड पड़ेगी। इस साइड मेरा कौन सा आता है, राइट हैंड है, तो यानी कि मेरे राइट में पड़ रही है पोल की परछाई। ये तो नहीं है ना कि इस साइड से आपका सूरज निकल रहा है और इस साइड से आपकी परछाई इधर आ जाएगी, परछाई ऐसे नहीं आएगी ना, परछाई इधर से ही आएगी। अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो इस साइड से इधर के साइड परछाई बनेगी, ठीक है। तो यानी कि मेरे राइट में इस साइड से पड़ रही है, तो यानी कि मेरे राइट में, अब मैं किस दिशा में मुंह कर कर खड़ा हूं, मैं जो है साउथ में। अब चार्ट के हिसाब से देखिए मेरी जो दिशा है वो चार्ट के हिसाब से साउथ डायरेक्शन में मेरा मुंह है फिलहाल, ठीक है, मेरा मुंह फिलहाल जो है साउथ डायरेक्शन में है। तो यानी कि मैं जो फेस करके खड़ा हूं वो मैं साउथ डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं, यानी कि जो पोल है वो ये वाला पोल है और ये वाला क्या नाम दिया था इसने अभी इसका, ये वाला क्या, सुरेश, सुरेश जो है, सुरेश जो है ये है, तो ये सुरेश है और ये पोल है, क्योंकि ये इसके, अब देखिए मैं यहाँ पे उल्टा होता हूँ एक बार, तो देखिए ये मैं उल्टा हो गया यहाँ पे, तो अगर मेरी मतलब यहाँ पे मैं हूँ और उस साइड पोल है, तो पोल की अगर उधर से परछाई पड़ेगी तो मेरे इधर पड़ेगी, इधर तो नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मेरा राइट तो ये है, ठीक है, मेरा राइट ये है। तो अब इधर से सनराइज हो रहा है, तो इधर से, तो इधर से मतलब इधर से सनराइज हो रहा है, तो इस साइड परछाई आएगी नहीं, इनकी मेरे उल्टे हाथ पे परछाई आएगी, ठीक है, मेरे उल्टे हाथ पर परछाई आएगी। तो क्यों, अगर वो कहता कि वे एक दूसरे से मतलब मुंह फेर कर खड़े हैं, तो फिर तो देखिए फिर क्वेश्चन की कंडीशन अलग हो जाती। बट अब मेरा जो राइट है वो मेरा ये वाला राइट है, और जब मैं साउथ की डायरेक्शन में फेस करता हूँ अपना, तो मेरा राइट जो है ये वाला है, और ये मान के चलिए ट्राइपॉड एक पोल है, तो ये मेरा राइट है, और ये वाला जो है ट्राइपॉड का राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एक बार समझना है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद आर्य अपने स्कूल के रास्ते से मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर थी। मोना की छाया ठीक दाईं, फ्रंट और बैक में अब बात नहीं है, दायां और बायां में बात है, यानी कि हम जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लेंगे, ठीक है। दाईं और बाईं थी, यदि वे दोनों आमने सामने थी तो आर्य का मुख किस दिशा में था, आर्य का मुख किस दिशा में था। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक है। तो सनराइज हो रहा था इधर से, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब ये साउथ होगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो सूर्य उदय अब ईस्ट की तरफ से होगा, और यहाँ पे जो है हमने दो खड़े कर दिए, यहाँ पे दोनों हमने मोना और दूसरी कौन थी, आर्या और मोना, हमने दोनों जो है यहाँ पे खड़ी कर दी है।
तो यहाँ पे हमने दोनों का फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलती है ये, तो मिलेगी, तो यानी कि दोनों का फेस जो है, दोनों का एक साइड फेस होगा, दोनों का एक साइड फेस होगा, ठीक है, यानी कि दोनों आमने सामने से एक दूसरे को देख रही है, ठीक है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर पड़ती है। अब सूर्य इधर से निकल रहा है, ठीक है, सूर्य इधर से निकल रहा है, तो लेफ्ट राइट का कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि दायां बायां किस प्रकार से होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट आपको पता होगा कि उसके ठीक दाईं ओर पड़ती है। अब मोना की छाया जब इस आर्या के दाईं, किसकी छाया है यहाँ पे, मोना दिन सुबह आर्य अपने स्कूल के रास्ते मिलती है और मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर पड़ती है, ठीक है, ठीक आर्य के दाईं ओर पड़ती है, यानी कि ठीक राइट साइड पड़ती है। अब राइट साइड छाया किसकी पड़ेगी, राइट साइड छाया किसकी पड़ेगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। अब इधर से सूर्य होगा तो मेरी जो छाया है वो इस साइड पड़ेगी, ठीक है, मेरी छाया इस ट्राइपॉड के इस साइड पड़ेगी, यानी कि ट्राइपॉड के लेफ्ट साइड, ठीक है, ट्राइपॉड के लेफ्ट साइड, और मैं इस ट्राइपॉड की छाया मेरे राइट साइड पड़ेगी, यानी कि मेरे दाईं तरफ पड़ेगी, ठीक है, मेरे दाईं तरफ पड़ेगी ट्राइपॉड की छाया। तो कौन मोना है और कौन जो है आर्या है, तो देखिए सूर्योदय पूर्व होता है तो इसे सुबह की छाया जो है पश्चिम की तरफ पड़ेगी, ठीक है, यानी कि पश्चिम इस साइड पड़ेगी, इस साइड छाया पड़ेगी, पता है आपको इस बात का। अब सूर्य इधर से निकल रहा है तो देखिए मेरी एक परछाई इधर भी बन रही है क्योंकि दोनों साइड लाइट लगी हुई है, तो परछाई जो है वो इस साइड बनेगी, दोनों की परछाई इस साइड बनेगी। तो मोना की छाया आर्य के दाईं ओर बन रही है, वह दक्षिण की ओर मुख कर रखा है उसने, यानी कि साउथ की तरफ को उसने मुंह कर रखा है, इसकी जो फेस है वो साउथ की तरफ को मुंह है, ठीक है, इसका जो फेस है वो साउथ की तरफ को है। तो ये आर्या है और ये मोना है, ये मोना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं, एक बार प्रैक्टिकल इसको क्लियर करता हूं। तो देखिए जब मेरे दाईं ओर ये छाया जो है मेरी दाईं ओर पड़ेगी, ठीक है, मेरी छाया ये राइट साइड पड़ेगी। अब एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए कि एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्य अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्य के राइट साइड पड़ेगी। अब इस ट्राइपॉड की छाया मेरे राइट साइड पड़ेगी, ठीक है, इस ट्राइपॉड की छाया मेरे राइट साइड पड़ेगी क्योंकि इधर से लाइट लग रही है, तो इधर से लाइट लगने के बाद इसकी जो छाया है वो इस साइड पड़ेगी, तो मेरे राइट साइड पड़ेगी। तो यदि ये वे दोनों अपने आमने सामने, तो मुंह किस दिशा में है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है, मेरा जो मुंह है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो मेरा जो मुंह है वो साउथ की डायरेक्शन में है और जो छाया है इस ट्राइपॉड की मेरे दाईं ओर पड़ेगी, यानी कि मेरे राइट साइड पड़ेगी। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार के है ना क्लियर हो गए हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है ना थोड़े अटपटे होते हैं, थोड़े दिमाग को हिला डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम दिमाग का मतलब दही वड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो दिमाग को एकदम हिला के रख देते हैं। थोड़ा सा एक बार डीपली सोचना है इनको, थोड़ा डीप, अगर थोड़ी सी भी इनमें जल्दी दिखाई तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। एक बार आपको इनको करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, पहले तो बात यह कि एयरफोर्स का, जब एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी का भी जब आप एग्जाम देते हो, एनडीए में आपको 6 घंटे का आपका पेपर होता है, हालांकि शिफ्ट अलग अलग होते हैं, मतलब आपको बीच में रेस्ट मिलता है, वो बात अलग है। तो जब आपका एनडीए का भी एग्जाम होता है तब भी आपको है ना क्वेश्चन, मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है कि भाई कितने क्वेश्चन करने में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता उसको कितना टाइम उसका बच गया है, ठीक है। तो टाइम वैसे तो मिलता नहीं है, बट अगर टाइम मिलता है तो एक बार आपको इन क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है, इनको क्रॉस चेक कर लेना है और क्वेश्चन सिर्फ उतने सही करने चाहिए जितने आपसे आते हो, बाकी तुक्का कम ही लगाना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है कि नंबर फिर भी नहीं आएगा, तो तुक्का लगाना फिर ठीक है, फिर तुक्का लगाना जायज़ है।
तो आई होप कि आपके ये सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये ठीक होते चले जाएंगे। मैं पहले इनमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इनमें मैं हो जाता था, बट अभी जो है प्रैक्टिस मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे जब मैंने सोल्व किए तभी जो है इन क्वेश्चन को सोल्व अभी कर पा रहा हूँ। बाकी अदरवाइज इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और कभी कभी अभी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कई बार हो जाता है। क्वेश्चन को कई कई बार हमको पढ़ना पड़ता है ऐसे केस में। अब मैं जो है या तो फ़ोन में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, या तो इस फोन में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, या फिर यहाँ पे बुक होती है तो बुक से क्वेश्चन मैं लेता हूँ, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पढ़ने में ऐसे दिक्कत होती है। बट आपके यहाँ पे क्वेश्चन लगे होते हैं और आप, मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ, तो आपको जो है थोड़ा जल्दी आप जज कर लेते हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से होना है। तो इस प्रकार से मेरा थोड़ा क्वेश्चन लेट होता है यहाँ पे। तो आई होप कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी आज मैंने आपको सिखाया है, वो आपके सब क्लियर हो गए। तो अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।